हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी पास उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो हरियाणा पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसियां बढ़ के आ रही हैं और बम्पर वैकेंसियां इस बार आ रही हैं। और आप लोग जो सोच रहे हो कि मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचते रह जाएंगे। और जो बच्चा मेहनत कर रहा है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वो दोस्तों सिलेक्शन लेके चला जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भर्ती होने वाली है ये सीईटी 2025 के बेस पे सबसे पहले होगी और कंप्लीट भी सबसे पहले होने वाली है। अगले 6 महीने में दोस्तों आपके पास सरकारी नौकरी हो सकती है अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं। और वो भी स्टेट की जॉब है। ऑन ज्वाइनिंग आपकी 38 से 41 हजार रुपए सैलरी रहेगी इन हैंड दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की तो पूरे मन लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पद भी इस बार 8000 प्लस आने वाले हैं। कट ऑफ भी आपकी बिल्कुल कम रहने वाली है और फॉर्म भी आपके बहुत जल्द आने वाले हैं और कंप्लीट भी भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हम बिल्कुल बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले 5600 की वैकेंसी आई थी, उसको जो है विड्रॉल कर लिया गया है। अब ये भर्ती नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है, यानी री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। और जब री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, और अभी आपको पता है कि एचएससी ने सभी विभागों से, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, सभी से ग्रुप सी के जो वैकेंट पोस्टों का ब्यौरा मांगा है, जिसमें आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग है, फार्मासिस्ट है, इसके अलावा कलरक की वैकेंसियां हैं और भी बहुत सारे पद हैं जिनका ब्यौरा जो है एचएससी के पास लगातार जाने लग रहा है, पहुंच रहा है। उसी बीच दोस्तों हरियाणा पुलिस की वैकेंट पोस्ट का भी डिटेल आया है। तो उसमें दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं मेल कांस्टेबल, ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कांस्टेबल की। कांस्टेबल की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पे जो वैकेंसियां खाली हैं, अगर मैं मेल कांस्टेबल की बात करूं, जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों वो है आपकी 6000। अगर मैं दोस्तों यहां पे फीमेल कांस्टेबल की बात करूं तो वो वैकेंसियां दोस्तों लगभग 1500 हैं। इसमें दोनों हैं, फीमेल कांस्टेबल भी और दुर्गा शक्ति भी, ठीक है, दुर्गा शक्ति भी इसमें शामिल है। दोनों भर्तियां कंबाइन होंगी। फीमेल कांस्टेबल भी 1000 के आसपास पद है और 500 पद लगभग हो सकते हैं दुर्गा शक्ति के। इसके अलावा दोस्तों एक और भर्ती थी जो 5600 के साथ ही 5600 में ही शामिल थी, इंडियन रिजर्व बटालियन, जो हरियाणा पुलिस की आईआरबी होती है, उसमें मेल कांस्टेबल के दोस्तों 1000 पद खाली हैं। ये है मेल के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल देखोगे तो लगभग लगभग दोस्तों कितने हो जाते हैं, 6, 7, 8 और 500, 8500 पदों पे वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करते हैं फीमेल कांस्टेबल की, अगर थोड़ी सी वैकेंसियां कम आती हैं, हालांकि 25% का कोटा फिक्स है तो वैकेंसियां इतनी ही आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर फीमेल कांस्टेबल में मान लीजिए कम करके दुर्गा शक्ति की वैकेंसियां थोड़ी कम रहती है, तो मेरा यह मानना है कि 8000 प्लस तो वैकेंसियां आपको डेफिनेटली रूप से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 6000 तो खाली मेल के हैं। तो जो लड़के सोच रहे कि मेरा स्कोर कम है, क्या मेरा फिजिकल में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, क्या मैं मेंस एग्जाम में बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, ठीक है, तो वो अब सोचना बंद कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को एज लिमिट को लेकर दिक्कत है, तो एज लिमिट में आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पे जर्नल कैटेगरी में एज होती है, यहां पे मैं बता रहा हूं एज आपको 18 से 25 होती है। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, आपकी बीसीबी है, बीसीए है या एससी कैटेगरी है, इन सभी को दोस्तों 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है हरियाणा में। अगर आप सेंटर में देखोगे तो ओबीसी को 3 साल की मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की मिलती है, लेकिन हरियाणा में दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसीबी हो, बीसीए हो, एससी हो, सबको 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, केवल जर्नल के 18 से 25 है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो आपकी फॉर्म भर पाओगे। बात क्लियर हो गई। दूसरा,
जिन्होंने ओल्ड सीटी के आधार पे फॉर्म भरा था हरियाणा पुलिस का, वो बच्चे जिन्होंने 5600 का फॉर्म अप्लाई किया था, अब वो ओवरेज हो गए होंगे, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उस अब कितना मिलेगा ये कहना अभी मुश्किल है, ठीक है। 1 साल का मिलेगा कि 2 साल का मिलेगा, इतना ही मिलेगा, तो वो अब नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगा। तो क्या वो केवल जिन्होंने फॉर्म भरा उसको ही मिलेगा? तो मेरा तो मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। मिलेगा तो उसमें सबको मिलना चाहिए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि भैया आपके रजिस्ट्रेशन से जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे और आप रजिस्ट्रेशन उसमें डालोगे, सबमिट करोगे, तो उसमें आपका डाटा वो पकड़ लेगा कि हाँ आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पिछला फॉर्म नहीं भरा ओल्ड सीटी के आधार पर और आप अब ओवरेज हो चुके हैं और अब आप फॉर्म भरने जाएंगे, तो फिर आपका वो रिजेक्ट कर देगा ड्यू टू ओवरेज, ठीक है। तो वो क्या मसला है वो तो आएगा नोटिफिकेशन, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी, एज का आपका सुलझ गया है। 12वीं पास ये भर्ती होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है। इसमें सबसे पहले दोस्तों पीएसटी होता है, या इसको हरियाणा में बोलते हैं पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद होता है पीएसटी, इसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजर किया जाता है। इसके बाद इसमें होती है दोस्तों रनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट यही पड़ाव है दोस्तों। अगर आप मेल हैं, चाहे आप आईआरबी की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की, तो आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट में, ठीक है। और फीमेल के लिए सीधा सीधा सिंपल है, 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ये इसमें फिजिकल है। पहले आपका हाइट, चेस्ट, वेट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी रनिंग होती है। रनिंग मेल में 2.5 किलोमीटर 12 मिनट, फीमेल में 1 किलोमीटर 6 मिनट। अब आप जानते हैं दोस्तों, जब वैकेंसी, अगर नंबर ऑफ पोस्ट मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि पोस्ट अगर मान लीजिए यहां पे 8000 आ रही हैं, 8000 वैकेंसियां अगर आ रही हैं, तो आप एक चीज जानते हैं कि जो मेंस एग्जाम होगा, इसमें कहते हैं कि 10 गुना का रूल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10 गुना तो बैठेंगे, कम से कम 10 गुना तो बैठेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने आपको ये बार बार एक्सप्लेनेशन दिया और यही इसका रीजन है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि एक मान लीजिए 9 गुना बच्चों ने फिजिकल पास किया, ऐसा नहीं कि भैया एक साथ ही 2 लाख बच्चों को इन्वाइट कर लिया जाएगा फिजिकल के, नहीं। आपकी जो लिस्ट आएगी, पहले 3 गुना की लिस्ट आएगी, फिर 4 गुना की लिस्ट आएगी, फिर 3 गुना की लिस्ट आएगी, फिर 2 गुना की लिस्ट आएगी। जैसे पिछली भर्ती में हुआ था वैसा ही इस बार हाल रहेगा। तो अगर आपका शुरुआती लिस्ट में नाम नहीं भी आता है, रोल नंबर नहीं भी आता है, तो पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। आज लिस्ट आएगी, परसों आपको पंचकुला पहुंचने हैं आपके फिजिकल के लिए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो लास्ट में आपकी लिस्ट आती है, मान लीजिए तीसरी चौथी जब लिस्ट आएगी, तो उस समय आपका हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग, उसमें गैप बहुत कम रहेगा। आपने आज हाइट, चेस्ट, वेट मेजर करवाया है, परसों आपका फिजिकल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या भरना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो रनिंग लगातार आपको जारी रखनी है जब तक कि फिजिकल कंप्लीट ना हो जाए। चाहे आपका पहले लिस्ट में नाम ना आए, चाहे आपका दूसरी लिस्ट में नाम ना आए, आपको फिजिकल प्रिपरेशन लगातार रखनी है। कई बच्चे, पिछली बार भी ये धोखा हुआ था कि शुरुआत में 2 गुना की लिस्ट आई, फिर 2 गुना की लिस्ट आ गई। उस समय फिर बच्चों ने फिजिकल छोड़ दिया कि यार अब हमारा तो रोल नंबर आना नहीं है। हमने उस समय भी आपको कहा था कि भैया 4 लिस्ट लगेंगी, 4, ठीक है। फिर अब की बार भी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी, बहुत सारी लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो लेकिन वो आएंगी स्टेप टू स्टेप। एक साथ मान लीजिए 20 गुना बच्चों को नहीं बुलाएंगे फिजिकल के लिए, पहले हो सकता है 10 गुना को बुला लें, फिर उसमें देखेंगे भाई 5 गुना पास हो गए, तो चलो 2 गुना और बुला लो, फिर 2 गुना और बुला लो। इस प्रकार से लगभग हो सकता है 10 गुना बुला लें, हो सकता है 9 गुना बुला लें, हो सकता है 11 गुना बुला लें, ठीक है। 10 गुना का रूल इसीलिए नहीं है कि मान लीजिए लिस्ट हमने लगा ली, अब बच्चे 11 गुना बच्चे फिजिकल पास कर गए, तो जो 1 गुना बच्चे एक्स्ट्रा हैं, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो इस बार जिसने फिजिकल पास कर दिया वो मेंस एग्जाम में बैठेगा। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अगर यहां पे पोस्ट 8000 आने वाली है, तो मेंस एग्जाम में 10 गुना के हिसाब से 80,000 बच्चे तो बैठेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ग्रुप सी की जो सबसे बड़ी भर्तियां होने वाली हैं इस बार इस सीटी में, वो केवल 3 वैकेंसी हैं दोस्तों। 3 वैकेंसी हैं जो सबसे बड़ी रहने वाली हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल,
जिसमें 8,000 पद हैं। नंबर 2 है दोस्तों हरियाणा बिजली विभाग, जिसमें आपको पता है एएलएम और एससी वगैरह वैकेंसी आती हैं। ये वैकेंसी जो टेक्निकल है सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, लगभग 5 से 6,000 पद यहां पे देखने को मिलेंगे। और नंबर 3 जो यहां पे वैकेंसी है वो है स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में भी 4 से 5,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज कंडक्टर 2,000 3,000 ऐसे वैकेंसी आएंगी। जो बड़ी वैकेंसियां हैं वो 3 है। ठीक है, तो आपके लिए कौन सी है? वो हरियाणा पुलिस है। तो इसका मतलब ये 8,000 अगर वैकेंसी आएंगी तो मेंस एग्जाम में 80,000 बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि फिजिकल के लिए जो पीएसटी है इसके लिए लगभग 1,60,000 बच्चों को कम से कम इनवाइट किया जाएगा। अगर हम ये मान के चले कि 2 बच्चे बुलाएंगे तो एक ही बच्चा फिजिकल पास करेगा, जैसा कि पिछली बार था 50% के आसपास ही बच्चे फिजिकल पास कर रहे थे रनिंग। ठीक है, इसीलिए बार बार लिस्ट लगानी पड़ रही थी कि बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो मतलब जितने बच्चे मेंस में बैठेंगे उसका डबल फिजिकल में बुलाएंगे, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आप मान के चलिए 1.5 लाख बच्चे तो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और सारे बच्चे दोस्तों एज लिमिट वाले नहीं है, सारे बच्चे हाइट चेस्ट वाले नहीं है, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चों का जो है स्कोर थोड़ा ज्यादा है, बहुत सारे बच्चों के पास स्कोर कम भी है लेकिन टेक्निकल डिप्लोमा है। वो पुलिस का क्रेज तो है लेकिन नए लड़कों में। जिसका स्कोर थोड़ा सा ठीक ठाक है या जिसके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, कोई वीएलडी कोर्स है, कोई और डिप्लोमा है, कोई और डिग्री है, वो हरियाणा पुलिस को स्किप करेगा। तो 1,60,000 बच्चे दोस्तों मुख्य होंगे जो हरियाणा पुलिस की ही तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है ज्यादा भी बुला ले, ठीक है ना, क्योंकि 1,60,000 में से 80,000 मिल जाए ऐसा मुश्किल है। लगभग मान के चलिए 2 लाख बच्चे बुलाएंगे। ठीक है ना, तो कट ऑफ के ऊपर हमने आपको बता रखा है, बहुत बार मैंने आपको ये बात कही है कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि 50 नंबर पे तो क्वालिफाई हो जाता है भैया, 50 पे क्वालिफाई है तो 50 वाले भी तैयारी कीजिए। कट ऑफ लगभग रह सकती है 52 से 55 के आसपास रह सकती है, हो सकता है डाउन भी। पिछली बार 4 गुना थी लिस्ट, 4 गुना बच्चों को बैठना था मेंस एग्जाम में, तभी ये कट ऑफ 52 53 54 के आसपास आ चुकी थी। कितनी कट ऑफ डाउन गई थी आप खुद समझ लीजिए। इस बार भी बच्चों का उतना स्कोर नहीं है हर बच्चे का, ठीक है, और हर बच्चा हरियाणा पुलिस के लिए है भी नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व में आप जानते हैं कि 40 में क्वालिफाई हो जाता है, तो लगभग 42 से 45 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है 40 वाले को बुला लिया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर ये रेंज है कम से कम, अगर आपका स्कोर इतना है तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए हरियाणा पुलिस की, मैं तो यही कहूंगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों सबसे बड़ी कि फॉर्म कब तक आने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म जो है कब तक आएंगे, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। और आपको फॉर्म भरने का जो टाइम है दोस्तों आप जानते हैं 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलेगा। और आपका जो पीएमटी है, हाइट चेस्ट वेट है, ये भी आपको जनवरी के लास्ट या फिर दोस्तों फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास दोस्तों, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको भर्ती शुरू होती दिख जाएगी। हाइट चेस्ट वेट के लिए आपको पंचकुला बुलाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जैसे ये कंप्लीट होता है फरवरी के लास्ट या मार्च के आसपास का फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम बचता है, जून तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मई जून तक आपको डेफिनेटली ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो इसलिए अगर आपका ड्रीम है हरियाणा पुलिस का और आपका स्कोर भी है, आपको तैयारी करनी है, तो मन लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले 6 महीने में सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका फिजिकल का टाइम अभी 12 मिनट में जो है 25 किलोमीटर कितना अभी आ रहा है, और आपका स्कोर कितना है, और आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।